कात्यायनं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। देखो अभी ये 221 गाथा हुई थी, वैसे 222 है ना। इसमें थोड़ा सा टीका की 4 लाइनें नीचे से देखो जरा। ये आया था ना, इस प्रकार जिसका आश्रय लिया जाता है ऐसी वह उपधि पने के कारण वास्तव में छेद रूप नहीं है। मतलब वो अनिषिद्ध उपधि की चर्चा करी थी हमने। प्रत्युत छेद के निषेध रूप अर्थात त्याग रूप ही है। कैसी उपधि है वो कि जो उपधि अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होती वह छेद है, जिससे भूमिका के विरुद्ध परिणाम करने पड़े। मुनिराज की भूमिका से विरुद्ध जाति के परिणाम हो तो ऐसी उपधि तो छेद रूप ही है, वो तो छेद है। किंतु यह माना संयम की बाह्य साधन मात्र भूत उपधि तो सामान्य पर्याय की सहकारी कारणभूत, शरीर की वृत्ति हेतुभूत, माने शरीर है वो संयम का बाहरी सहकारी कारण है, और उस शरीर की वृत्ति माने आहार वगैरह करेंगे, मुनिराज गमन करेंगे, मलमूत्र आदि का विसर्जन करेंगे, ये सब तो उसके हेतुभूत माने आहार निहार आदि के आगे ना, आहार और निहार आदि के ग्रहण और त्याग संबंध में, माने आहार आदि का ग्रहण और निहार आदि का त्याग के संबंधी छेद के निषेधार्थ ग्रहण की गई है, और की जाने से सर्वथा शुद्धोपयोग सहित है। माने उसमें मुनिराज की भूमिका में बाधा नहीं आती। माने ऐसी उपधि जो शरीर की माने आहार विहार आदि, आहार निहार आदि क्रियाओं के दृष्टिकोण से जो उपधि को स्वीकृत किया गया है जनागम में, उसको ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं आती। माने वो शुद्धोपयोग सहित है, इसलिए वो छेद के निषेध रूप है। यहां तक चर्चा हुई थी। अभी प्रश्न ये है कि अभी ये तो उपधि के 2 भेद हो गए। माने एक उपधि ऐसी है कि जो अनिषिद्ध है, और दूसरी उपधि ऐसी है कि साहब जो निषिद्ध है। तो निषिद्ध उपधि तो ठीक है, लेकिन यहां प्रश्न किया कि अनिषिद्ध उपधि का स्वरूप कहते हैं। माने वो कौन सी उपधि, माने कौन सा ऐसा परिग्रह है, कौन से ऐसे पदार्थ हैं कि जिनका मुनिराज के जीवन में संयोग दिखने पर भी मुनिराज का मुनिपना खंडित नहीं होता। तो वो अनिषिद्ध उपधि कौन सी है, उसका क्या स्वरूप है, वो यहां पे कहते हैं। अब वो देखो बहुत जोरदार आएगा इसमें। अपडिकुट्ठम उवधिम अपत्थन संजन जणहिम मुच्छादि जन उपधि अनिंदित ने असंयत जन थकी अण प्रार्थने मूर्छादि जनन रहित ने जग्रहो श्रमण थोड़ो भले। मैंने वो उपधि कैसी होनी चाहिए जिसको वो ग्रहण कर सकते हैं। तो वो यहां पे कह रहे हैं, देखो कि भले ही अल्प हो तथापि कैसी हो कि जो अनिंदित हो, माने जिसको ग्रहण करने पर आपकी कोई निंदा नहीं कर सके। समझ आ गया कि नहीं? मोबाइल फोन रखोगे तो निंदा होगी है ना। और भी ऐसे ऐसी परिग्रह कि जो ग्रस्तों के योग्य है अथवा जो विलासी जीवों के लिए है, भोगियों के जो आयतन हैं, अगर उनका मुनिराज प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वो निंदित होगी। तो वो कहते हैं कि अनिंदित हो, माने जिसपे आपकी कोई निंदा नहीं कर सके। एक असंयत जनों में अप्रार्थनीय हो, माने असंयमी जन जिसकी प्रार्थना नहीं कर सके, लाओ महाराज मुझे दे दो,
है ना। अब कमंडल बीजी का लोग क्या करेंगे ले जाके, है? क्या करेंगे बोलो? कोई मांगेगा? लाओ मेरे को दे दो साथ में, कोई नहीं मांगेगा। तो ऐसी असंयत जनों के द्वारा अप्रार्थनीय हो, देखो कितना, एक कहने का मतलब ये कि कितना हर तरह का मार्गदर्शन दिया है। और नंबर 3 कि जो मूर्छादिक की जनन रहित हो, माने जिसको देख करके ममत्व परिणाम नहीं आवे। अब मुंह और पीछे को देख के क्या ममत्व परिणाम आएगा? तो क्या है उसमें, है ना। तो ममत्व परिणाम जिसको देख करके नहीं आवे, मूर्छादिक के जनन मन मूर्छादिक की जनक नहीं होवे, ऐसी ही उपधि श्रवण ग्रहण करो। माने ये उपधि जो है वो ग्रहण करने लायक बताई। उसमें कितनी बातें आई कि एक तो अनिंदित होना चाहिए, दूसरा असंयत जनों के द्वारा अप्रार्थनीय माने असंयमी जन जिसकी याचना या प्रार्थना आपसे ना करे, और जो मूर्छा की जनक ना हो, ऐसी उपधि को वो मुनिराज संयम की बाह्य साधना की दृष्टि से ग्रहण करते हैं। ठीक है। अभी देखो ये भी अपवाद है, लेकिन ये उपधि भी अपवाद है, उत्सर्ग नहीं है, लेकिन अपवाद के रूप में इसको ग्रहण किया जा सकता है। इसके अलावा किसी उपधि का ग्रहण करना वो अपवाद मार्ग के रूप में भी स्वीकार्य नहीं है। क्या चीज हाँ तो आएगा ना, शास्त्र वगैरह भी आएगा, और भी आने वाला। अभी तो ये 3 विशेषताएं बताएंगे, फिर उन अनिषिद्ध उपधियों का स्वरूप बताएंगे। उसमें गुरु का वचन भी उपधि में आएगा, ये आएगा, बहुत जोरदार आएगा वर्णन। ये प्रवचन सार है, गजब का है। देखो, जो उपधि सर्वथा बंध का असाधक होने से अनिंदित है, मतलब बंध का साधक नहीं है। जो बंध का साधक नहीं है तो अनिंदित है। मतलब क्या मतलब कि तुम्हें बंध भी नहीं होता, तुम उससे बंधते भी नहीं। वो कीमती चीज महाराज रख लेंगे, हाँ, तो फिर क्या होगा? तो आड़ लेने जाएंगे तो ब्रह्मचारी से बोल के जाना पड़ेगा, भैया ध्यान रखियो जरा, थोड़ी देर यहीं रहना, कहीं जाना मत। अब कमंडल पीछे है महाराज के, कोई उठा के भी ले जाए तो उनको क्या फर्क पड़ना है, ले भी कौन जाएगा उसको, है ना। ऐसी कि जिस बंध की साधक नहीं है, असाधक होने से अनिंदित है। एक, संयत के अतिरिक्त अन्यत्र अनुचित होने से। अब मान लो मुनिराज कमंडल रखते हैं, समझ लो, है ना, और कोई अपन जैसे लोग मान लो उनका कमंडल लेकर के कहीं घूमने जाएं, पानी क्या लेके आए हो, ये रास्ते में पानी की जरूरत पड़ेगी ना, कि तुम्हें और कोई ढंग की चीज नहीं मिली थी, लोग ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि यही मिला था तुमको। मतलब वो असंयत जनों के द्वारा उसको वो अनुचित मानते हैं। मोर पीछे लेके अपन घूमे अपन लोग, तो क्या कहेंगे, दिमाग खराब हुआ है क्या? क्यों? शोभा नहीं देता, वो उनके लिए अनुचित है। तो वो यहां पे श्रावकों के लिए अनुचित है, वो मुनिराज के लिए उचित है। तो वो ये कहा कि अन्यत्र अनुचित होने से एक, और असंयत जनों द्वारा अप्रार्थनीय माने अनिच्छनीय। असंयमी जन, जगत के मोही रागी जीव, उसकी आपसे कभी याचना नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे कि महाराज हमें दे दो। नंबर 2, और राग परिणाम के बिना धारण की जाने से मूर्छादिक के उत्पाद से रहित है। उसको धारण करने में कोई राग परिणाम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो संयम की साधना का और शौच का उपकरण है। समझ में आ गया? और शौच के उपकरण में तो कम से कम किसी को राग नहीं होता होगा, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। तो संयम का उपकरण हो कि शौच का उपकरण हो, उसमें मुनिराज का कतई राग नहीं होता। ठीक है, एक नंबर। और इसके बाद वह वास्तव में अनिषिद्ध है, उसका नाम है कि वो उपधि जो है ना, वो मुनिराज के लिए अनिषिद्ध है, मैंने उसका जिनागम में निषेध नहीं किया है। इससे यथोक्त स्वरूप वाली उपधि ही उपादेय है, माने वही ग्रहण करने योग्य जो ऊपर बताई गई है। ये यथोक्त माने जैसा यहां पे कहा गया
कि ऐसे स्वरूप को जो धारण करती है ऐसी उपधि ग्रहण करने योग्य है, किंतु किंचित मात्र भी यथोक्त स्वरूप से विपरीत स्वरूप वाली उपधि उपाधेय नहीं है। आ गया? जो कौन सी उपधि उपाधेय नहीं है? तो क्या कहेंगे अपन कि जो बंध का साधक हो, अच्छा, संयत जनों के अलावा अन्यत्र भी अनुचित नहीं होवे, और असंयत जन भी जिसकी प्रार्थना आपसे कर लेवे, और जो राग परिणाम के बिना धारण नहीं की जा सके, ऐसी उपधि को मुनिराज कभी भी धारण नहीं करते। ख्याल में आ गया? ये उपधि कैसी धारण करना, इसका एक बहुत ही सरल तरीके से बहुत सामान्य स्वरूप इसमें बताया। अब देखो आगे, अब उत्सर्ग ही वस्तु धर्म है। वास्तविकता तो ये कि भाई वस्तु धर्म तो क्या है कि उत्सर्ग ही वस्तु धर्म है, अपवाद नहीं। माने ये तो हम ग्रहण कर सकते हैं ना, अरे मजबूरी है, मलमूत्र आदि की शरीर की शुद्धि नहीं करोगे और बिना शुद्धि किए अगर भगवान के मंदिर में जाओगे, आड़ लेने जाओगे तो लोक निंदा होगी। तो उन परिस्थितियों में कि जहां संयम की और शरीर का निर्वाह होना अशक्य हो, उन परिस्थितियों में इन उपदियों का सेवन करने को, यानी इन उपदियों को ग्रहण करने को कहा। तो कहते हैं कि यह भी अपवाद है। वस्तु धर्म क्या है? का उत्सर्ग ही वस्तु धर्म है, अपवाद नहीं, ऐसा उपदेश करते हैं। अच्छी गाथा है, देखो। किम किंचन तिक्तकम कामी नोध रेहेवी संगति जिण वरिंदा अपडिकम मत्तमुदिठा। मोक्षेच्छुने हिंस प्रतिकर्म उपदेशे जिनो। कितना गजब की गाथा है, देखो। वो कहते हैं कि जबकि जिन वरेंद्रों ने मोक्षाभिलाषी के देह परिग्रह है, अरे जहां शरीर को ही परिग्रह कह दिया, और टीकाकार मुनिराज तो नियम सार में बार बार बोलते हैं ना कि मुनिराज कैसे हैं कि 5 इंद्रियों के फैलाव रहित देह मात्र जिन्हें परिग्रह है। अरे जब देह को ही परिग्रह कह दिया क्योंकि मोक्षाभिलाषियों के लिए तो क्या हो गया कि देह भी परिग्रह है। क्यों? क्योंकि जब तक देह का भी अभाव नहीं होगा तब तक सिद्ध दशा नहीं होगी ना। तो वो देह भी तो भार रूप है। और देह धारण करना ये कोई अच्छी बात थोड़ी है ना। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि देह परिग्रह है, ऐसा कहकर देह में भी अप्रतिकर्म पना माने संस्कार रहित पना कहा, माने उपदेशा है कि जब देह को भी उन्होंने परिग्रह कह दिया और ये कह दिया कि तुम देह का भी श्रृंगार मत करना। क्या मतलब? कि नहाना नहीं, अस्नान व्रत, अदंत धोवन व्रत, है ना। और देह के प्रति मूर्छा का कितना अभाव। अगर मन केस बढ़ जाते हैं तो 2 महीने में जगन्य, उत्कृष्ट 2 महीने में, मध्यम 3 महीने में और जगन्य 4 महीने में केस लॉन्च कर लेते हैं। और वो भी कैसे करते हैं, उसकी पद्धति है, बताई थी पहले कि जंगल में जिस समय दिशा के लिए जाते हैं मुनिराज, उस समय वहीं केस लॉन्च करके आ जाते हैं। लोगों को पता नहीं पड़ता कि आज केस लॉन्च की तारीख है, ना उसकी पत्रिका छपती है, ना उसका समारोह होता है, ना उसके लिए सभा इकट्ठी होती है। ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये भी शरीर का मल तो है। तो शरीर के मल को उखाड़ फेंकने के लिए लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं संयम प्रकाश के लिखने वाले सूर्य सागर महाराज, जो वर्तमान में हुए हैं ना, उनकी बात कर रहा हूं ये मैं, कि संयम प्रकाश एक ग्रंथ है, उसमें इसका बहुत पुरजोर निषेध किया उन्होंने कि ये नहीं होता है। आ गया? हाँ जी, नाखून ऐसे घिस लेते हैं,
ऐसा कुछ आता होगा, ऐसा नाखून बढ़ते नहीं, ऐसे घिस लिया बस हो गया। नाखून काटने का नहीं होता है, नील कटर नहीं रखते। नील कटर रखे तो फिर रेजर भी रख लेना सेव करने के लिए, वो नहीं होता, कोई भी उपकरण नहीं होता, बस ऐसे बढ़ गए ना, पत्थर से ऐसे घिस लिए, खत्म। चौथे काल में तो भगवान को तो पता था ना, पांचवें काल में प्रेस लगेंगे। चौथे काल में महंगी वाली पत्रिका वो ज्यादा था, क्या बोलता संदेश राजदूत लेके जाता था, ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है कि मुनिराज किसी तरह के प्रदर्शन से अपने को दूर रखते हैं। क्या है उसमें, ये केस का लॉन्च करना, ये क्या है, एक मूल गुण है ना, एक मूल गुण है कि नहीं। समझो अभी इसको दूसरे तर्क से समझो कि एक मूल गुण है, तो मूल गुण है तो आपका कर्तव्य है, तो आपका कर्तव्य आप पालन करो, उसके लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा करने की क्या जरूरत है। प्रभावना काहे की प्रभावना होती है इसमें, वो तो है ही नहीं ना, वो तो पद्धति ही नहीं है पैसा इकट्ठे करने की केस लॉन्च के नाम पर, वो तो पद्धति ही नहीं है जनागम की। 28 मूल गुण के पालन करते हैं, तो 28 मूल गुण में केस लॉन्च भी एक मूल गुण है कि नहीं, है ना। तो जैसे आप अहिंसा व्रत का पालन कर रहे हो, चारा जमीन देख करके चल रहे हो, और भी जो मूल गुण पालन कर रहे हो, तो लोगों की भीड़ इकट्ठी कर रहे हो। तो देखो भैया मैं अहिंसा व्रत का पालन कर रहा हूं, जरा देखो तुम। तो केस लॉन्च में ही ऐसा क्यों नहीं है समझ। जैसे मैं कई बार तर्क देता हूं, ये जो धूप खेते हैं ना अग्नि में, तो मैं इनको एक ही बात कहता हूं, मैंने कहा वो के शास्त्र, मैंने कहा मैं शास्त्र कुछ नहीं जानता, अभी मेरे एक तर्क का खाली जवाब दे दो कि 7 द्रव्यों ने क्या बिगाड़ा। नहीं है समझ कि 7 द्रव्यों ने क्या बिगाड़ा कि तुम उसे थाली में चढ़ाते हो, और धूप ने तुम्हारे को धूप मैंने धूप को ही खाली अग्नि में डालते हो, तो 7 द्रव्यों को भी उसमें चढ़ाओ ना, नहीं है। और जब आपको धूप भी अग्नि में, जब अगर आपको 7 द्रव्य थाली में चढ़ाने हैं, तो धूप भी थाली में चढ़ेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि वो भी पूजा का एक द्रव्य है। वो एक अलंकारिक वर्णन था, जिस अलंकारिक वर्णन को लोगों ने, जैसे कहते नहीं थे, अरे ये आदमी तो अरे भैया बहुत साधु जैसा है, अब उसको कोई साधु मान के नवदा भक्ति करने लग जाए उसकी, ये थोड़ी चलेगा। अलंकारिक वर्णन है, दीप का ऐसे दीप का है अलंकारिक वर्णन है कि जैसे दीप, अब दीप का मतलब अग्नि जला के दीपक लिया, वो कहां का नहीं आएगा, तो ऐसे ही है। तो जैसे वो व्यवस्था है ना, जो व्यवहार आप अन्य द्रव्यों के लिए करते हो, वही व्यवहार धूप के लिए करोगे कि नहीं करोगे। धूप के लिए अलग व्यवहार क्यों आ गया। तो इसी तरह जो मूल गुणों का पालन, जिस तरह बिल्कुल साइलेंट होकर के, किसी को दिखाए बिना कि मैं ये मूल गुण पालन कर रहा हूं, कोई देख ले अलग बात, कोई पहचाने अलग बात, लोगों को दिखा दिखा करके मूल गुणों का पालन नहीं होता। आगे समझ में क्या कहा, लोगों को दिखा दिखा करके मूल गुणों का पालन नहीं होता। क्यों, क्योंकि मूल गुण का पालन करके आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे, आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो अब जैसे अन्य मूल गुण आप लोगों को भीड़ इकट्ठा करके दिखाते नहीं है, इसी तरह केस लॉन्च भी एक मूल गुण है, और इसलिए वो मूल गुण भी लोगों को इकट्ठा करके दिखाया नहीं जाता। आप केस लॉन्च कर रहे हैं जंगल में, और कोई श्रावक आ गया देख लिया अलग बात है, लेकिन बुद्धि पूर्वक उसके लिए पहले से डेट डिक्लेयर करना है ना, और वो सब, ये सब जिनागम संबद्ध परंपरा नहीं है। आ गया, तो ये आ गया संस्कार रहितता का उपदेश, संस्कार रहित पने का उपदेश आया उन्होंने। तो नहाना नहीं, तो नहाने में क्या तकलीफ थी, नहा लेते, थोड़े कम पानी से नहा लेते। कि बात नहाने की नहीं है, शरीर पर राग होगा तो नहाने का विकल्प आएगा। जिनका शरीर का राग इतना टूट गया कि साहब फिर तो गंदगी, अरे भैया जिस शरीर के अंदर रत्नत्रय से पवित्र आत्मा विराजमान हो, वो शरीर तो वैसे ही पूज्य हो गया। शरीर रत्नत्रय से परिपूर्ण आत्मा विराजमान है ना उसमें, तो शरीर तो पूज्य हो गया वो, है ना। और दूसरी बात कि शरीर को तुम कितना ही नहलाओ,
9 द्वार बहे घिनकारी। आप नक्की कर लो, 100 बार आप मुंह को साफ करो, अच्छे पानी से धो, 100 बार कुल्ला करो बढ़िया, तो हो गया ना, अब तो सही हो गया ना। अब 101 बार पानी लो और किसी के ऊपर छेंक दो, मुंह में पानी लेके छिड़क दो किसी के ऊपर, और उससे बोलो कि देख 100 बार धोया है, उसके बाद 101 बार तेरे पे छिड़का है। मान लेगा वो? तो जो स्वभाव से ही मलिन है और जिसकी मलिनता कभी मिटनी नहीं है, उसकी मलिनता को मिटाने के लिए मैं अपने अमूल्य समय को बर्बाद क्यों करूं? मुझे तो आत्मा की मलिनता मिटानी है, आत्मा में कसाय का अंश भी नहीं रहने देना है। इसके लिए मुनि प्रयत्नशील होते हैं, क्योंकि उनकी वीतरागता इतनी बढ़ चुकी होती है कि शरीर के रख रखाव की ओर उनका लक्ष्य ही नहीं जाता। आ गया ऐसा। इसलिए ये कोई प्रतिबंध नहीं है कि नहीं नहाना पड़ेगा तुमको, नहीं नहा सकते आप, नहीं नहा सकते वाली बात नहीं है, नहाने का विकल्प ही नहीं आता। आ गया, ऐसा समझना सब। तो अभी देखो, उनका यह स्पष्ट आशय है कि उसके अन्य परिग्रह तो कैसे हो सकता है। जहां देह को परिग्रह कह दिया और देह को परिग्रह कहकर उसके संस्कारों का निषेध कर दिया, अन्य परिग्रह तो कैसे हो सकता है। देखो गजब है भैया। यहां श्रवण पर्याय का सहकारी कारण होने से जिसका निषेध नहीं किया गया है, ऐसे अत्यंत उपात शरीर में भी, उपात माने प्राप्त माने मिला हुआ शरीर में भी, यह शरीर पर द्रव्य होने से परिग्रह है। वास्तव में यह अनुग्रह योग्य नहीं किंतु उपेक्षा योग्य ही है। अनुग्रह योग्य नहीं, परिग्रह है ना, पर द्रव्य है ना, ठीक है। अब संयोग में है, जब तक आयु क्रम रहेगा तब तक रहेगा। अनंत भगवान भी शरीर को चाहे तो छोड़ नहीं सकते। राग छूट गया शरीर के प्रति, देखो मुनिराज की भूमिका में तो संजलन संबंधी राग हो सकता है, लेकिन अनंत भगवान को तो सारा राग टूट गया ना। तो राग टूटने के बाद भी शरीर का संयोग तो आयु कर्म के अधीन है, तो वो शरीर का संयोग तो रहेगा। तो क्या करना कि बस यह शरीर भी परद्रव्य होने से परिग्रह है, वास्तव में यह अनुग्रह योग्य नहीं, माने इस पे कृपा मत दिखाओ। जैसे शरीर नचावे, 5 इंद्रियां नचावे, वैसे नाचो मत। तो क्या करना योग्य है, किंतु उपेक्षा योग्य ही है। अब जहां शरीर की ये केश लोंछ वगैरह के जो परिणाम है, अदंत धोवन के जो परिणाम हैं, स्नान के जो परिणाम हैं, ये क्या बताते हैं कि शरीर के प्रति इतनी उपेक्षा है उनको कि जैसे जमीन से घास उखाड़ करके निकाल के फेंक देते हैं, ऐसे शरीर से केश निकाल करके फेंक देते हैं। ऐसा स्वरूप है ये परिचय। अब वो से लोग बोलते हैं एक बाल उखाड़ के देखो तो पता लगे तुम्हें मुनिपना क्या होता है। मैंने कहा बाल उखाड़ने का नाम मुनिपना है ही नहीं। मुनिपना तो अंतरंग की वीतराग परिणति का नाम है भाई साहब। और इतनी उपेक्षा जब अंदर में हो जाती है शरीर के प्रति, देखो हम संयोग से अपने को सुखी दुखी मानते हैं, इसलिए मुनिराजों के दुख सुख का माप भी संयोग के आधार पे करते हैं, है ना। अपना एक बाल खिंच जाए तो अपने को तकलीफ होती है, तो अपन क्या समझते हैं कि मुनिराज को भी तकलीफ होती है। जिनको तकलीफ हो वो मुनिराज नहीं हो सकते। उसका कारण है क्योंकि जहां 3 कसाई चौकड़ी का अभाव। पहले यह बताओ कि संयोग से तकलीफ होती है कि कसाई से तकलीफ होती है? दुख संयोग का है कि कसाई का है? पहले हमारा भाई दुख है वो आत्मा की अरूपी दशा है, अरूपी दशा। तो उस अरूपी दशा का कारण अरूपी होगा या रूपी होगा? अरूपी होगा, सीधी सी बात है। जो दुख है वो कषाय का है, कषाय रूपी परिणाम है। तो जितनी कषाय उतना दुख, और जितना कषाय का अभाव उतना दुख का अभाव, बराबर। तो अब मुनिराज को 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है। संजलन कषाय वो कहने मात्र की कषाय बची है ना। तो उन परिस्थितियों में
कि जिन परिस्थितियों में जगत के जीव दुख मानते हैं, मुनिराज आनंद की मौज करते हैं उनमें। समझ में आ गया? उसी का नाम बड़े जगत के लौकिक जीवों से मुनिराज की वृत्ति अलौकिक नहीं होवे तो मुनिराज कैसे हो? हम लोग बैठ के भोजन करते हैं, मुनिराज खड़े खड़े करते हैं। हम लोग थाली वगैरह में भोजन करते हैं, डाइनिंग टेबल पे करते हैं, जैसे भी बैठ के करते हैं, मुनिराज कर पात्र में खड़े खड़े करते हैं। हम लोग सवारी में चलते हैं, मुनिराज पैदल चलते हैं, है ना। हम लोग वस्त्र धारण करते हैं, मुनिराज वस्त्रों के त्यागी होते हैं। मैंने कौन सी ऐसी प्रवृत्ति है जो लौकिक संसारी जीवों से मुनिराज की मिलती है? नहीं तो वो अलौकिक वृत्ति के धनी है ना, मुनिराज माने अलौकिक वृत्ति के धनी। तो कोई प्रवृत्ति जगत के दुनिया से उनकी मिलेगी नहीं। तो जिन परिस्थितियों में जगत के जीवों को दुख होता है, यदि उन्हीं परिस्थितियों में मुनिराज को भी दुख होने लगे, अपने घर में कोई किसी का देहावसान हो जाए, अपने घर में कोई ऐसा वैराग्य का प्रसंग बन जाए, तो अपनी आंखों में से आंसू बहते हैं। बहते कि नहीं बहते? आ ही जाते। कितना भी ज्ञानी हो, भरत चक्रवर्ती को जब ऋषभदेव भगवान मोक्ष पधारे थे तब कैलाश पर्वत पर आंसू आ गए थे। तो इंद्र ने कहा कि भरत, ये क्या, तुम तो इसी भव में मोक्ष जाने वाले हो और ये दशा, अभी हमको तो एक भव बाकी है, लेकिन तुम तो इसी भव से मोक्ष जाने वाले हो। तो भरत चक्रवर्ती ने क्या उत्तर दिया था? भरत चक्रवर्ती ने कहा, इंद्र मैं समझता हूं, लेकिन क्या करूं, चारित्र मोह का ऐसा अभी उदय है, ऐसी मेरी कमजोरी है कि भगवान का विरह पड़ा, अब कितने काल बाद भगवान की दिव्य ध्वनि कान में सुनने के लिए मिलेगी, इसका मुझे खेद आया और आंखों में से आंसू बह गए, है ना। तो देखो, ज्ञानी को भी इष्ट के वियोग में आंसू की धारा बह सकती है, लेकिन मुनिराज के संग में, भाई साहब मुनिराजों का संग बहुत बड़ा होता है। अब पता लगा किसी मुनिराज की समाधि हो गई, तो समाधि हो गई तो क्या करते, मुनिराज रोने बैठ जाते, आंसुओं की धारा बहने लगती मुनिराजों की आंखों से। हाँ? अरे धन्य है ये साधक, क्योंकि मुनि दीक्षा का अंतिम फल समाधि मरण है, और इसी समाधि मरण को मुझे धारण करना है। मैं इस समाधि मरण की अनुमोदना करता हूं, उसमें उन्हें उत्साह जागृत होता है, खेद नहीं होता। क्या आता है? खेद क्यों नहीं होता कि शरीर आत्मा भिन्न है, तो भिन्न की भिन्नता हुई, नया क्या हुआ? वैराग। अरे वैराग भाई, मुनिराज तो वैरागी रूपी महल के शिखर के शिखामणि, नियम सार पढ़ो तो जरा, कैसे होते मुनिराज कि वैराग्य रूपी महल, चौथा गुणस्थान, महल का शिखर पांचवा गुणस्थान, और शिखर के भी शिखामणि मुनिराज होते हैं, है ना। तो उनका तो वैराग्य और बढ़ता है कि वाह गजब, इन्होंने इस आत्म साधना के मुनि दशा की अंतिम, भाई मुनिराज की अंतिम साधना क्या है? समाधि मरण पूर्वक देह का परित्याग, रत्नत्रय, जो यहां पर रत्नत्रय उपार्जित किया। देखो, समाधि का मतलब होता है आदि व्याधि उपाधि रहित दशा, और समाधि मरण अलग चीज है। समाधि तो हर समय चलती है ज्ञानियों को, कोई भी ज्ञानी हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिसको प्रकट हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को कहते हैं समाधि। तो वो समाधि तो हर समय चलती है, सोते में, खाने में, पीने में, जो भी कुछ भी करता हो ज्ञानी, समाधि उसको चलती है। लेकिन समाधि मरण वो प्रसंग जीवन में एक बार आता है। मतलब क्या कि समाधि माने बोधि रत्नत्रय की प्राप्ति हुई है, उस रत्नत्रय की प्राप्ति की दशा को, यानी रत्नत्रय की परिणति को अगले भव में अखंड रूप से अपने साथ लेकर के जाना, इसका नाम समाधि मरण है। इसका नाम है समाधि मरण। वो सम्यक दर्शन की आराधना को साथ में लेके गया, सम्यक ज्ञान की आराधना को साथ में लेके गया, चारित्र की आराधना को साथ में लेके गया। वो बात अलग है कि स्वर्ग में जाएंगे तो एक चौकड़ी का अभाव रह जाएगा, तीन चौकड़ी का उदय हो जाएगा, लेकिन चारित्र की साधना तो लेकर के गए ना, यहां से आएगा नहीं है। ये है मूल बात। तो ये होता है, कभी ऐसे प्रसंग तो बनते हैं, संग है तो बनेंगे।
तो उनको उसमें खेद खिन्नता नहीं होती, बल्कि उनको स्वयं को और समाधि के प्रति उत्साह जागृत होता है ना। ऐसी अलौकिक जिनकी वृत्ति हो, अब वो मुनि दशा कैसी होगी जरा विचार तो कर लो। लौकिक थर्मामीटर से, लौकिक जीवों के गज से उसको नापने का प्रयत्न नहीं करना। हमको तो अरे तुमको होता है तो तुम हो क्या? मुनिराज हो, श्रावक हो, सम्यदृष्टि हो, क्या हो? हमको तो हमारे आधार से कैसे नाप कर लेंगे हम उनका? आई बात समझ में? ये यहां पे कह रहे हैं हाँ, उपात शरीर में भी यह शरीर परद्रव्य होने से परिग्रह है, वास्तव में यह अनुग्रह योग्य नहीं किंतु उपेक्षा योग्य। और उपेक्षा का मतलब एक ध्यान देना कि उपेक्षा का मतलब बहुत से लोग ये समझते हैं कि शरीर के प्रति द्वेष करने का नाम उपेक्षा है, कि ये नहीं है। उपेक्षा का मतलब माना उसकी और लक्ष्य नहीं करना। ठीक है, अब ये होता है कि नहीं होता? कोई शराबी आदमी हो और शराब के नशे में कुछ भी बड़बड़ा रहा था, उसने कहा ए राजा हाथी खरीदेगा? तो कहा ठीक है। राजा ने कहा बुलाओ इसको, अंदर डाल दो, जेल में डाल दो। दूसरे दिन राजा ने बुलाया कि ए भाई हाथी बेचेगा? क्या मतलब साहब कौन हाथी बेचेगा? वो बेचने वाली शराब थी, वो गई। तो अब राजा क्या करे? उसको दंड दे ना उसको कि ठीक है शराबी आदमी बकता है। उसकी ओर लक्ष्य नहीं किया, इसका नाम उपेक्षा। मतलब द्वेष नहीं कि नहीं शरीर की तो उपेक्षा करनी है, इसका तो वजन घटाना है, इसकी तो चमड़ी निकालनी, इसकी तो हड्डी दिखनी चाहिए, है ना। और नहीं ताकत है तो भी उपवास पे उपवास किए जा रहे हैं, नहीं ताकत है तो भी रस परित्याग किए जा रहे हैं, नहीं ताकत है तो भी ये सब किए जा रहे हैं। ये कहते हैं आत्महत्या की अनुमति जैन शासन नहीं देता। ये भी ध्यान रखना, आगे आएगा ये भी। इसका मतलब तुम भाई मर करके यहां से कहां जाओगे? चलो तुम भावलिंगी भी हो, मर के कहां जाओगे? स्वर्ग में जाओगे ना। तो असंयम की दशा आएगी ना, कौन सा भला कर लिया तुमने, है ना। तो ऐसा द्वेष नहीं शरीर के प्रति, नहीं अब इनको तो बिल्कुल हड्डियां दिखनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सहज भाव से बिना किसी लक्ष्य किए अपनी शक्ति की मर्यादा को देख करके मुनिराज उपवास भी करते हैं, रसों का त्याग भी करते हैं, नई शक्ति हो आहार के लिए विचरण भी करते हैं, मिलना नहीं मिलना उदय के अधीन है, ऐसा होता है ना। ये बहुत इसमें है, देखो उपेक्षा योगी है। ऐसा कहकर भगवान अर्यंत देवों ने अप्रतिकर्म पने का उपदेश दिया है, मैंने शरीर के श्रृंगार आदि के निषेध का उपदेश दिया है। तब फिर वहां शुद्धात्म तत्वोपलब्धि की संभावना के रसिक पुरुषों के शेष अन्य अनुपात परिग्रह बेचारा कैसे अनुग्रह योग्य हो सकता है? अब अनुपात का मतलब अप्राप्त, जो प्राप्त नहीं है लेकिन आप ग्रहण करें उसे। आपको डायरेक्ट जन्म से तो नहीं मिला ना, जन्म से नहीं मिला, बाद में अपन उसे ग्रहण करें, उसे बोलते हैं अनुपात परिग्रह। तो कि जब शरीर के संबंध में यह स्थिति है तो वो जो परिग्रह है, अनुपात परिग्रह, कहते वो अनुग्रह योग्य कैसे हो सकता है? ऐसा उनका, किनका? अरिहंत देवों का आशय व्यक्त ही है कि जब उन्होंने देह मात्र को परिग्रह कह दिया, तो जब देह की उपेक्षा करने योग्य कह दिया तो अन्य परिग्रह की अपेक्षा कैसे हो सकती? आगे कि नहीं आ गया? जहां देह की उपेक्षा योग्य है वहां अन्य परिग्रह की अपेक्षा, अन्य परिग्रह के प्रति अनुराग, अन्य परिग्रह के प्रति अनुग्रह योग्य वो उसको बनाना, ये कभी भी संभव नहीं है। तो ये अभिप्राय व्यक्ति है। इससे निश्चित होता है कि क्या निश्चित होता है? कि उत्सर्ग ही वस्तु धर्म है। वास्तव में तो यह है कि सर्व परिग्रह के प्रति निर्ममत्व होना, देह मात्र के प्रति भी निर्ममत्व होना, यह वस्तु धर्म है।
और वास्तव में यही वस्तु धर्म है ना, अपवाद नहीं, है ना। कदाचित शरीर आदि के संबंध से अनिषिद्ध उपदि को ग्रहण करना भी पड़े तो उसे अपना अधिकार मत समझो। ये तो लिखा है ना शास्त्र में ग्रहण करने को, तो भाई साहब ये अपवाद में लिखा है। जैसे डॉक्टर अपने को दवा दे, क्या अपने को बहुत बीमारियां हो रही है, अपने को मान लो हाथ, मतलब कोई पैर में हाथ में कहीं दर्द है बहुत तेज। अब डॉक्टर क्या कहता है कि देखो भाई साहब ये दवा तो आपको रेगुलर चलेगी, और ये दवा तब लेना जब आपसे दर्द सहन नहीं होवे। आगे समझ में क्या मुकेश जी, क्या जब आपसे दर्द सहन नहीं होवे, मतलब आपकी सहनशीलता जवाब दे जाए, तब ये दवा लेना, ये पेन किलर है। हाँ, अब वो कहेगा अच्छा दर्द मुझे है, दवा मेरी है, पैसा मेरा है, और ये निर्णय डॉक्टर करेगा कि मेरे को कब लेना क्या लेना मेरे को है, और ये निर्णय डॉक्टर करेगा। और भाई साहब डॉक्टर ने कहा था जब बिल्कुल तुम्हारी सहनशीलता जवाब देवे तब तुम दवा ले, ये दवा तब लेना, और वो भी ध्यान रखना खाली पेट भूल के मत लेना। पेन किलर में ये होता है कि नहीं होता कि भूल के मत लेना खाली पेट। तो इन भाई साहब ने क्या किया कि खाली पेट और रोजाना वो चालू कर दी दवा लेना। तो भाई साहब ये हुआ कि 1 महीने में अगली बार डॉक्टर को दिखाने गए तो उन्होंने कहा भाई साहब अब दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दवा नहीं अब दुआ चाहिए। क्यों चाहिए कि क्योंकि किडनी फेल हो गई। हमने आपसे इसीलिए कहा था कि अपवाद के रूप में सहनशीलता जवाब दे देवे तो इसे लेना, इसको लेना अपना अधिकार मत समझना, इस दवा को लेना अपना कर्तव्य मत समझना। आ गया? तो ये जो अनिषिद्ध उपदि है ना, तो ये अनिषिद्ध शब्द से भ्रम में मत पड़ना। अनिषिद्ध उपदि का मतलब ये कि अगर तुम्हारा काम नहीं चल सके तो अपवाद के रूप में जिनवाणी इन उपदियों के रखने की अनुमति देता है। तो उसको अधिकार समझ लिया तो कि बस अधिकार समझ लिया तो समझ लेना मुनि धर्म की किडनी फेल हुई है, ये समझ लेना, कुछ नहीं कर सकते फिर। क्यों? क्योंकि अब उसको अधिकार समझ लिया ना, उसके प्रति राग बढ़ेगा और बहुत मजबूरी में लेनी है तो राग नहीं होगा। आगे बात समझ में, ऐसी बात है ये बहुत जो मैंने देखो, जिन अनिषिद्ध उपदियों को ग्रहण की अनुमति दी तो उसके साथ भी क्या शर्त लगाई, सशर्त अनुमति है। जैसे 28 मूल गुण का पालन तो मुनिराज का सहज जीवन है, ऐसे ये अनिषिद्ध उपदि सहज जीवन नहीं है। अत्यंत आवश्यक हो अपवाद की स्थिति है ये, तो अगर अत्यंत आवश्यक हो, इनके बिना काम ना चले तो बस ये ग्रहण कर सकते हो। अब बोलो, अब इसके ये इतना होने के बाद अभी क्या ऐसा बच गया कि जिस पे हम चर्चा भी करें, या हमें चर्चा करके भी अपना समय खराब करना चाहिए कि ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए का तो सवाल ही नहीं। ये भी नहीं होना चाहिए जिसको अनिषिद्ध कहा है, लेकिन काम नहीं चले तो इनको ग्रहण करने की जिनागम छूट देता है। हाँ, आ गया? ऐसा है भैया। देखो यहां ऐसा तात्पर्य है कि वस्तु धर्म होने से परम निर्ग्रंथपना ही, परम निर्ग्रंथपना जहां पर कुछ नहीं चाहिए, परम निर्ग्रंथपना ही अवलंबन योग्य है। बात तो ऐसी है, मैंने कितना महान के कोई अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष जीवन जीते हैं, कोई लेना देना नहीं। क्योंकि एक जरा सा परिग्रह, चाह लंगोटी की दुख भाले, पूजा में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? एक छोटा सा सौंप का दाना दांत में चुभ जाए, लग जाए कहीं,
अभी बताओ 1-2 घंटे नहीं निकले फिर तो फिर देख लो हालत, बताने की जरूरत नहीं, सभी वो प्रयोग करते होंगे, है कि नहीं। जब इतना सा, इतनी सी फांस तनक सी तन में साले, है ना, इतनी सी फांस, तो जहां परिग्रह के अंबार हों। गुरुदेव तो बोलते थे श्वेतांबर साधुओं के यहां 14 उपकरण माने जाते हैं उनके यहां, है ना। तो उनके यहां वो मतलब ऐसा ऐसे भी होता है कि वो कोई श्रावक दे ना उनको तो 10 कंबल ग्रहण कर सकते हो। कितने? 10। फिर क्या करें? तो कुछ नहीं, 1 कंबल खुद रख लो और 9 कंबल आचार्य महाराज के यहां जमा कर दो। आचार्य उनके जो आचार्य हैं, है ना, तो गुरुदेव कहते थे कि ऐसा लगे मजदूर जैसे कि एक डंडा हाथ में, है ना, एक वो जो वो गाय की होती कि नहीं, है ना, और बहुत सारे उपकरण। क्या है ये सब? अब हमने क्या किया? हमने वो उपकरण तो नहीं लिए और उन उपकरणों के बड़े बाप ले लिए हमने। आ गया वो उपकरण? नहीं, हम तो दिगंबर है, दिगंबर। और दिगंबर के नाम पर शरीर पर तो कुछ नहीं लिया, और शरीर के बाहर इतना परिकर इकट्ठा कर लिया कि शायद किसी बढ़िया रईस खानदान के आदमी के पास भी उतनी सुख सुविधाएं ना हो, और वैसा सुविधा भोगी जीवन जीवें, और फिर कहें कि तुम हमें मुनि मानो और नहीं मानोगे तो ... लगा लो, है ना। जब प्रश्न किया जाता है तो अरे ये तो श्रावक लोगों की है, ये हमारा इसमें कुछ नहीं है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने कहा भाई साहब, वो जो सेठ होता है ना, जो घर पे बैठा रहता है ना, बड़ा सेठ होता है, जितना बड़ा सेठ होता है उतना कम ऑफिस जाता है वो, है ना, और पूरे देश में उसके कल कारखाने चलते होते हैं, है ना। मालिक कौन है उनका? उसका टैक्स कौन भरता है? उसकी जीएसटी कौन भरता है? समझ में आ गया? जो भी टैक्स लगते हो वो कौन भरता है? तो वही सेठ के नाम पर फाइल बनेगी ना। समझ में आ गया? नहीं आ गया? कि इसी प्रकार ये सब परिग्रह हमारे नहीं है और चल रहे हैं हमारे इशारे पर, इशारे के बिना चले नहीं, और हमारे नहीं है तो श्रावक रखते हैं। हम क्या करें? श्रावक साथ में रहते हैं कि भाई साहब इनमें विकल्पों का टैक्स तुम भर रहे हो, हम कैसे मान लें कि ये तुम्हारे नहीं है। आगे बात समझ में। जब अनिषिद्ध उपदि की छूट भी, अनिषिद्ध उपदि के ग्रहण करने की बात भी सशर्त की है, तो जो परिग्रह मुनिराज की भूमिका में संभव ही नहीं है और वो परिग्रह देखा जाए तो वहां तो गारंटी से मुनि पने की संभावना भी नहीं है। ये बात है। अब आगे जो वर्णन आएगा, बहुत अच्छा वर्णन अभी चलेगा इन गाथाओं में। वो ये कहेंगे कि अब अपवाद के कौन से विशेष भेद हैं सो कहते हैं। तो वो अपवाद के भेद माने हमें अपवाद के लिए भी किसी से पूछना नहीं है, जिनवाणी उसका भी स्वरूप बता रही है। तो आप अपवाद को परिभाषित करने का प्रयास मत कीजिए। क्यों? क्योंकि जिनवाणी ने, आचार्य भगवंतों ने अपवाद को भी परिभाषित किया है, कुछ भी शंका के लिए स्थान रखा ही नहीं है। बात आई समझ में? है ना? हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा। अब ये 225 नंबर की गाथा है, ये अपन कल के स्वाध्याय में देखते हैं।